So in today's maths class, in today's session, we are going to discuss the exercise 3.2. As already we had discussed the theory part related to that exercise. Already we have discussed. So today we are going to solve the questions based on that topic. So let us start. Beta, what are prime number or composite number? Yeah, what are twin primes? Yeah, what are प्राइम ट्रिपलेट्स? ये चारों टॉपिक, ये चारों टर्म्स क्लियर हैं, समझ में आ रहा है ये चारों क्या है? किसे प्राइम नंबर बोलेंगे या किसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे या किसे ट्विन प्राइम बोलेंगे या प्राइम ट्रिपलेट? चारों में किसी में कोई कंफ्यूजन? किसी को चारों में से किसी को किसी टर्म में कंफ्यूजन क्या है? नहीं मिल रहा है? नो सर। लोग कहीं और भी दिए क्या? Why you are not responding? यस और नो बोलना चाहिए या मैं पूछना ही बंद कर दूं? कथा जैसा कहिए तो मैं भी कहानी खत्म कर दूं? पूछू ही ना। अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो मैं पूछूंगा भी नहीं, ध्यान रखिएगा। 3.2 3 में क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स का K1 का पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया गया था, डिस्कस किया गया था। यस सर। यस सर। यस सर। एनीवन K2 भी ऑलरेडी सॉल्व किया जा चुका था। K2 भी हम लोगों ने सॉल्व किया था ना? यस सर। यस सर। Now after K1 and K2, let us move ahead on the next question, that is S1, S2, S3, S4, S5. So what are S1? Identify the following numbers as prime number or composite. I think it's the easiest question in this exercise. So I will ask one by one from you all. जो सबसे इजिएस्ट क्वेश्चन है तो ऐसे पर्सन से मैं पूछूंगा भी कि जो आसानी से एक बार देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। सावित्री, 64 कंपोजिट नंबर है? प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर क्या है? सर जो कंपोजिट नंबर होता है सर, दो से अधिक। आस्किंग द क्वेश्चन 64, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज प्राइम नंबर और कंपोजिट। ये इतने नंबर्स दिए हैं, आपको ये पहचानना है कि ये 64 प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है, मुझे ये बताइए। सर कंपोजिट नंबर। ये क्यों कंपोजिट नंबर है ये बताइए अब। सर क्योंकि दो से अधिक है। क्या दो से अधिक है? सर जो दो से अधिक क्या है? दो से अधिक तो 5 भी है, तो क्या 5 कंपोजिट है? नो सर इसका फैक्टर्स मैम सर, जो इसके फैक्टर्स की संख्या है, जो इसके नंबर ऑफ फैक्टर हैं, इट इज मोर देन 2, इट हैव्स मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट इज व्हाई दिस इज एन कंपोजिट नंबर। निहारिका 47 को बताइए, प्राइम या कंपोजिट? रुचि 54 को बताइए। निहारिका 47 को बताइए। रुचि 54 को बताइए जल्दी से, कितना समय लग रहा है? कंपोजिट सर, 54 कंपोजिट है, चलिए ठीक है। निहारिका अभी तक आपका आंसर नहीं आया। अनुप्रिया 89 को बताइए। सर प्राइम। 89 प्राइम नंबर है, ये अनुप्रिया कह रही है। आमन वर्मा कंफर्म करिए। निहारिका आपका कथा सुन रही हो? क्या है? कंपोजिट। 47 कंपोजिट है। जरा मुझे बताइए दो से ज्यादा कौन कौन से फैक्टर हैं इसके? शानिका आप बताइए, 47 कंपोजिट है या प्राइम नंबर है? निहारिका तो नहीं बता पा रही, वो कंफर्म ही नहीं है कंपोजिट है या प्राइम है। सर 47 सर प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है, सही है, बिल्कुल प्राइम नंबर है। अमन वर्मा 89 बताइए। 89 का अनिल मौर्य 89 बताइए। प्राइम है। प्राइम है 89 प्राइम नंबर है। यस सर। यस सर। 71 सर प्राइम नंबर। 71 प्राइम नंबर है।
ठीक है, उसके बाद क्या है? 46 क्या है? आकांक्षा बेटा आप एक बार कोशिश करो। आकांक्षा, अस्मित, सचिन चौहान। कंपोजिट नंबर है, 46 कंपोजिट नंबर है, बिल्कुल सही। दो से ज्यादा इसके फैक्टर्स हैं। ये अस्मित, सचिन और शान्विका ने वीडियो बंद कर रखा है, ऐसा क्यों? फाइंड टू वैल्यूज ऑफ ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड टू वैल्यू। आपको दो वैल्यू निकालना है। यू नीड टू फाइंड आउट टू वैल्यूज ऑफ ए। ए का दो वैल्यू निकालना है। ए का दो वैल्यू निकालना है। बेटा हम लोग बात कर रहे थे फाइंड टू वैल्यूज ऑफ ए सच दैट ए प्लस 2, a+6 आर प्राइम नंबर। आपको ऐसे दो वैल्यू निकालने हैं ए के जो ये यहाँ पे पैटर्न दिया है ये सारे आपके प्राइम नंबर कहलाएं। तो एक तो पहले एग्जांपल, जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था तभी एक एग्जांपल दिया था ना, ध्यान है किसी को? क्यों? किसी को भी नहीं ध्यान है या लोग बोल ही नहीं रहे हैं? बताइए, जिसको भी पता है नाम जब ना लूं तो तुरंत बताया करिए। सर फर्स्ट है कि सर एक ही जगह पे अगर हम 1 रख दे तो सर वो दोनों प्राइम नंबर निकल जाएंगे, 2 और 3 एंड 6। आपकी आवाज नहीं क्लियर है अमन। फाइंड टू वैल्यू ऑफ ए। चलिए डायरेक्टली मैं आंसर ही बताता हूँ। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। बेटा आप अभी से नहीं रिस्पॉन्ड करोगे ना तो 6, 7 में ऐसे क्वेश्चन आने शुरू होंगे, आपको मैथ छोड़ देना पड़ेगा 9th में। अगर आप एक्टिवली नहीं क्लास कर रहे हैं मैथ्स की तो ऐसा ना रहे कि मैथ्स आपको छूट जाए। और मैथ्स के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता लाइफ में। मैथ्स के बगैर लाइफ में कुछ भी नहीं हो सकता। जो हिंदी मीडियम जो मैथ्स नहीं पढ़े हैं वो आज मैथ्स के चक्कर में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। किसी भी एग्जाम में, किसी भी कंपटीशन में आपको मैथ्स ये हो ही नहीं सकता ना आए। मैथ आएगा चाहे आप पढ़े हो या ना पढ़े हो, मैथ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी को भी अगर टीचर्स की यूपी टेट या सी टेट या कोई भी एग्जामिनेशन देना हो, मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। तो आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं, ये अच्छी बातें नहीं है। फिलहाल फाइंड टू वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की दो वैल्यू निकालनी है जहां पे a+2 यानी ए की जो ऐसी वैल्यू है निकालिए जिसमें ए तो प्राइम नंबर हो ही, लेकिन a+2 अगर करें तो भी प्राइम नंबर निकले। a+6 ए में 6 जोड़ दे तो भी वो भी प्राइम नंबर हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें 5? सबसे पहले सर 5 भी हो सकता है। 5 जरा देखते हैं। a=5, a+2 = 7 यानी 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। a+6 है या 4 है, क्या है? a+6 = क्या हो जाएगा? 11। Yes, 5, 7 and 11. All these three numbers are the prime number. So a = 5 is the correct answer. But you need to find out two values, not one value. a की दो वैल्यू बतानी है अलग अलग। सर 11 सर a की वैल्यू 11। 5 के अलावा दूसरा वैल्यू 11 हो सकता है, बिल्कुल सही। जरा चेक करते हैं। a = 11, a+2 = 13, ये भी प्राइम नंबर। a+6 = 17, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्राइम नंबर। मीन्स एक की वैल्यू अगर 11 लिया जाए तो भी तीनों के तीनों प्राइम नंबर मिलेंगे। क्या और भी कोई वैल्यू आप सभी को याद आ रही है? कोई भी? सर 3, 5 बिल्कुल सही। 9 नहीं होगा बेटा। a+6 = 9, तो 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है ना। अगर a = 3 रखा जाए तो 3 तो है, लेकिन a+2 = 5 ये भी प्राइम नंबर है। बट a+6 = 9 होता है जो कि प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 3 71 सर 71 चेक करते हैं। 71 a+2 = 73, a+6 = 77। क्या? अरे नो सर 7 से डिविजिबल a+6 सर 17 सर 17
a प्लस 6 77 आ रहा है, 7 और 11 इसके फैक्टर हैं, इसका मतलब ये भी प्राइम नंबर नहीं है। सर 17 17 बोला गया, 17 a प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 19, a प्लस 6 कितना होगा 23। सही है, बिल्कुल सही। 19, 23, 17 सब प्राइम नंबर है। ये a प्लस 2, a प्लस 6, ये किसने बताया जरा नाम फिर से बताइए, किसने बताया था? ये 17 किसने बताया था? अनुप्रिया। सर अनुप्रिया ने। चलिए बहुत अच्छा, तो थोड़ा सा आपने सोचा इतना स्तर तक, ये बहुत अच्छी बात है। और भी ऐसे आंसर हो सकते हैं, आप लोग को सर्च करना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द सेम वे। अब इसको आप लोग अपने मर्जी से बताइए। फाइंड टू वैल्यूज ऑफ a सच दैट a और a प्लस 4 और a प्लस 6 ये सब प्राइम नंबर हो। इसका आंसर बताइए, दो वैल्यू बताना है। 7 is the first value. चलो 7. a देखते हैं, a प्लस 4 देखते हैं, a प्लस 6 देखते हैं। ये 7 है, ये 11 है, ये 13 है, ये भी, ये भी, ये भी सब प्राइम नंबर। बिल्कुल सही, 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सर सेकंड इज 13। अमन को छोड़ सर के सेकंड इज 13। 13 चेक करते हैं। सर सेकंड इज 13, 17, बिल्कुल 13 प्लस 6 इक्वल टू 19, 13 प्लस 4 इक्वल टू 17, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम, ये भी प्राइम। और भी कोई? 13 इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। सर 19। आंसर सर 19। 19, 17. 19 प्लस 4 इक्वल टू 23, 19 प्लस 6 इक्वल टू 25। कहाँ ये कहाँ प्राइम नंबर है? 25 कहाँ पे प्राइम है? 17 होगा। सर 17 भी नहीं होगा। ये से नहीं होगा। 17 तो बोला गया ना। 17 कहाँ पे? 17 प्लस 4 इक्वल टू 21, 21 आपका 3 भी फैक्टर है, 7 भी है, ये नहीं होगा। 17 भी नहीं है। यानी a की दो वैल्यू जो आई है वो कौन कौन सी आई है अभी तक? 7 सर 7 and 13। 7 7 and 13। 13। इसके अलावा और कोई वैल्यू नहीं आप लोग सोच सकते? 2 के बजाय अगर 3 लिखा होता तो सोचिएगा, अभी समय बहुत आपके पास। जो थर्ड क्वेश्चन, जो तीसरा वैल्यू सोचेगा वही मेन है, वही पढ़ने में अच्छा है, तीसरा वो ब्रेन यूज कर रहा है, मैं यही मानूंगा। सर a प्लस 4 और a प्लस 6 वाला। a प्लस a, हाँ 7 और 13 को छोड़ के a की वैल्यू ऐसा क्या हो जो ये सभी प्राइम नंबर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज प्राइम नंबर। दो प्राइम नंबर का जो सम है वो प्राइम नंबर ही है। स्टेट विथ रीजन। आपको अच्छा एक बात बताया, अगर ये ट्रू फॉल्स में आ जाए, अगर ये ट्रू फॉल्स में आ जाए, द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज द प्राइम नंबर, क्या ये सही है? ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे? सर ट्रू। फॉल्स। सर फॉल्स। 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 सर ट्रू। फॉल्स। ट्रू होगा। व्हाई दिस इज फॉल्स? क्योंकि जैसे कि एक प्राइम नंबर हो गया 3 और दूसरा प्राइम नंबर हो गया 7, तो सर जो वैल्यू निकल के आएगी तो वो प्राइम नंबर नहीं होगी। हाँ, वो 10 जो वैल्यू आएगी वो प्राइम नंबर नहीं होगा। विद द एग्जांपल यू हैव एक्सप्लेन। बिल्कुल यही चीजें पूछ रहा है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज द प्राइम नंबर, ये कोई जरूरी नहीं है। स्टेट या आप दर्शाइए विथ रीजन वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। सबसे पहली बात, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक, ऐसे आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा? व्हाइट लेते हैं। इफ वी टेक 3 and 7 as a prime number, या आप सीधा सीधा ऐसे लिखे इफ बी एड। टेक क्या? इफ बी एड।
if we add 3 and 7 comma we get 10, which is not prime number. So we can say, so this is the false statement. So this is the false statement. If we add 3 and 7, we get 10, which is not a prime number. So this is the false statement, whatever is given in the question. Okay? अब 3 and 7 कोई नहीं, आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हैं, 5 and 7 ले सकते हैं. 5 7 को प्लस करेंगे तो भी आपका प्राइम नंबर मिलेगा. आप 5 और 3 plus 3 5 को भी ले सकते हैं तो भी आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा. लेकिन क्या कोई, अब चलो ब्रेन का बातें करते हैं, कोई मुझे ऐसा 2 प्राइम नंबर बताए जिसको ऐड करने पे प्राइम नंबर ही मिलता हो. जरा चेक करते हैं, कोई बता पाता है कि नहीं? और जिसको आता है वो नो सर नहीं होगा सर, नहीं होगा सर. चेक अभी मैं पूछ रहा हूँ, चेक करने दीजिए. अनुप्रिया ने हाथ खड़े कर दिए कि ये इनसे नहीं हो पाएगा, इनको मतलब नहीं है. जिस बताना हैंड रेज करना है, हैंड रेज करना, केवल बताना नहीं है. यस सर. 2 ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जिसको सम करने पे प्राइम नंबर मिलता हो. दिमाग दौड़ाइए, मेहनत करिए, सोचिए. ऐसा नहीं है अनुप्रिया ने बोला नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है. ऐसे थोड़ा अनिल मौर्य बता रहे हैं. अनिल मौर्य बताइए. अनिल नहीं, सबसे पहले निहारिका आप बताइए. निहारिका 2 plus 3. 2 plus 3 equal to 5. 3 is also the prime number and 3 is also the prime number and answer is the 5. That is also the prime number. इसका मतलब 2 प्राइम नंबर को ऐड करने पे प्राइम नंबर मिल रहा है ना. इसके अलावा कोई, इसके अलावा कोई 2 प्राइम नंबर सोचिए. इसके अलावा ऐसा नहीं है कि है नहीं, अभी भी है. आपको सोचने की जरूरत है. कितना आप अकल दौड़ाते हैं? So 7 plus 2. 7 plus 2 equal to 9. लेकिन 9 is not a prime number. Yes, Shanika. Sir, 5 plus 3, 7. 5 plus 2. 5 और 2 को ऐड करेंगे तो आएगा 7 और 7 is also the prime number. Yes, many answer can be. अच्छा, 2 को छोड़ के अब चलो दूसरी कंडीशन. Tell me the 2 prime number which, जिसका सम आपका प्राइम नंबर हो लेकिन 2 को छोड़ के. Tell me the 2 प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, एक्सेप्ट नंबर 2. नंबर 2 को छोड़ करके 2 ऐसे प्राइम नंबर बताइए जिसका जो सम है वो प्राइम नंबर ही आता हो. अब इसमें अकल दौड़ाइए. इतना आसान नहीं है. नंबर 2 को छोड़ के चलिए कोई खोजिएगा. अब इतना समय नहीं है, अभी हम लोग क्लास करते हैं. सर हाँ बताइए. 31 सर. 31 और क्या? 31 और भी 2 नंबर बताने ना कि जिसको प्लस करने पे आपको प्राइम नंबर ही मिले. 31 के साथ क्या? अनिल मौर्य, अभी इनकी आवाज कट रही है, नेटवर्क डिस्कनेक्ट दिख रहा है. यहाँ पे पिक्चर नहीं दिख रही है इनकी. फिलहाल कोई बात नहीं. अनिल मौर्य जब लाइव आएंगे फिर से कनेक्ट होंगे, फिर पूछेंगे. हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं. S5 अच्छा क्वेश्चन है ना ये सबको. अब फिर से बोलिए अनिल. 23 प्लस 23 प्लस 7 जोड़ेंगे तो 30 होगा. 23 प्लस 11 अगर जोड़ेंगे, क्योंकि 8 भी आपका कंपोजिट है, 2 प्राइम नंबर ही होने चाहिए.
9 भी कंपोजिट है, 10 भी कंपोजिट है, 11, 23 में 11 जोड़ेंगे तो भी आपका 34 हो जाएगा। नहीं बेटा, अभी आंसर आपका क्लियर नहीं है, एक बार आप फिर से सोचिएगा। हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा समय नहीं देते हैं। S5, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ अ नंबर इज 5। फिर से एक पजल है, लैंग्वेज ही आपको समझना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं। अभी सारे बच्चे वीडियो बंद करके लग रहा है मस्ती करने लगे। अब मैं ये एडिशनल क्वेश्चन पूछना बंद कर दूंगा, तो वीडियो ऑन रखें। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस, ये यूनिट प्लेस मीन्स क्या होता है? इकाई, यूनिट वंस, जो वंस प्लेस इसको बोलते हैं, वंस प्लेस को यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। इकाई, वंस प्लेस जिसको बोलते हैं उसी को यूनिट प्लेस भी बोलते हैं। द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर इज 5। कोई एक ऐसा नंबर है जिसका वंस प्लेस पे नंबर 5 है। इफ द नंबर लाइज बिटवीन 150 to 200 है, अगर जो नंबर है वो 150 और 200 के बीच में, बिटवीन में लाइज करता हो, पड़ता है, एंड इज इट ए कंपोजिट ऑफ प्राइम नंबर, तब फिर पूछा जा रहा है कि क्या वो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर कोई नंबर ऐसा है, 155 कंपोजिट नंबर 155 कोई नंबर ऐसा है, 55, लास्ट डिजिट 155 सुनिए ध्यान से मेरी बात पहले। 150 से 200 तक का सारे नंबर कितने डिजिट के होंगे? 3 डिजिट के होंगे। 3. ये और लास्ट वाला डिजिट नंबर 5 है। ये 150 से ज्यादा है लेकिन 200 से कम है। अब ये पूछा जा रहा है कि क्या इसमें कोई भी नंबर हो सकता है, 150 हो सकता है या 165, 165 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप बताइए क्या ये कोई भी नंबर, क्या कोई ऐसा भी नंबर हो सकता है जो प्राइम भी हो सकता है? क्या कोई भी नंबर इसमें प्राइम नंबर बनाया जा सकता है? प्राइम नंबर होगा या कंपोजिट, पहले ये बताइए। ये नंबर जो है कंपोजिट होगा या प्राइम? तो कंपोजिट, तो क्या कोई नंबर ऐसा बता सकता है कि ये प्राइम नंबर हो? कंपोजिट इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। बट कैन एनीबडी टेल मी द प्राइम नंबर जो 150 से लेकर के 200 के बीच में आता हो और लास्ट में 5 हो? क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर है? नो सर, क्यों नहीं मिल सकता? सर 101 लास्ट में 5 है। लास्ट में 5 है तो इससे क्या नुकसान है? मुझे सही तरीके से आंसर बताइए। सर अगर लास्ट में 5 होता है तो सर वो नंबर 5 से डिविजिबल जाएगा। 5 से भी डिविजल है और सर 1 से भी डिविजल है और ये 7 से भी बिल्कुल सही, डिविजल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप 150 क्या 100 के बाद, आप 50 के बाद, 50 के बाद जो भी नंबर, 50 के बाद क्या आप 5, लास्ट में अगर 5 है तो 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ करके अगर कोई किसी भी नंबर में लास्ट में 5 है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। यस सर। और आपको पता है प्राइम नंबर वही होते हैं जिसके फैक्टर 1 या वो अपना नंबर स्वयं हो। तो 5 ही एक ऐसा नंबर है जिसका 1 और नंबर 5 वो स्वयं हो सकता है। बाकी इसके अलावा जितने भी नंबर होंगे जिसके लास्ट में 5 होगा तो 5 तो उसका डिविजन, 5 तो उसका फैक्टर रहेगा ही, 1 भी रहेगा और नंबर स्वयं भी रहेगा, यानी 2 से ज्यादा हो जाएंगे। यानी यस सर। छोड़ करके कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 5 है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता है, कि नहीं? यस सर। तो बेवकूफ, यस सर है। ये तो बेवकूफ बनाने के लिए दे दिया गया ताकि बच्चे थोड़ा सा भटक जाएंगे कि 150 200 क्या बोल रहा है। ये तो वही है ना, पूछना है इधर तो पहले हम इधर की बातें करेंगे, बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज, सभी लोग दिमाग वहां लगाएंगे और पूछ लेंगे इधर का क्वेश्चन, बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसे कैसे पॉसिबल है? बच्चे सनवैली स्कूल के हैं। S5, यस सर। S5 के बाद S6 की बारी आती है। कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड? वेरी गुड क्वेश्चन। कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड? क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? ऑड नंबर हो सकता है? यस यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, यस सर। 21, सर 9 सर 9 21, 9 हो गया, सर 9 45 हो गया। मिनी 35 बहुत सारे नंबर हैं यहाँ पे लिखा है, आगे देखिए। इफ यस राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर? 9, सर 9
9. यस सर 9 बिल्कुल यस सर 1 तो ना तो आपका प्राइम है ना कंपोजिट है, छोड़ ही दो इसको। 3 भी आपका प्राइम है, 5 भी कम प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 9 कंपोजिट है। कंपोजिट। यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 आई एम 2 डिजिट। फिर से ये हमें लग रहा है आज पहेली जाएगा ये किताब, और आप लोग अभी तक सारे आंसर हम लोग दे पाए हैं, इसको भी चेक करते हैं। आई एम 2 डिजिट कंपोजिट ऑड नंबर। मैं जो हूं वो क्या 2 डिजिट का कंपोजिट ऑड नंबर हूं, 2 डिजिट का कंपोजिट ऑड नंबर। आई एम मल्टीपल ऑफ 9, मैं 9 का मल्टीपल भी हूं। एंड द सम ऑफ माई डिविजर्स इज 104 एंड सम ऑफ माई डिवाइजर्स इज 104। हु एम आई? जरा इसको फाइंड आउट करिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। 8 minutes is remaining. I hope we can complete this exercise today. Anybody who can give the answer of this question? I am the 2 digit number. मैं 2 डिजिट का नंबर हूं। मल्टीपल ऑफ 9, 9 का मल्टीपल 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 3 30, 9 4 36, 9 5 45। यस सर। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोला क्या मैं 9 का मल्टीपल हूं एंड द सम ऑफ माय डिवाइजर्स इज 104। डिवाइजर को भी छोड़ दीजिए, आप ये जानिए हम एक कंपोजिट ऑड नंबर, ये कंपोजिट ऑड नंबर ये है, लेकिन 27 क्या है क्या है क्या नहीं कभी। अच्छा ये नहीं, अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे हिंट कर दिया। आई एम 2 डिजिट कंपोजिट ऑड नंबर, तो यानी ये 9 तो पहले से कैंसिल हो गया है कि नहीं। 18 ऑड नंबर है नहीं, 36 ऑड नंबर है नहीं, 54 है नहीं, 72 है नहीं, 90 है नहीं, ये सब खत्म हो गए पहले से। यस सर। इसको अरेंज करो जब खत्म हो गया। सॉरी, ओनली 27, 45, 63, 81, ओनली 4 नंबर रिमेनिंग। इन चारों में से एक आंसर है। यस सर। आई एम ए मल्टीपल ऑफ 9, ठीक है। एंड द सम ऑफ माई डिवाइजर, ये डिवाइजर क्या होता है बेटा? ये डिवाइजर आपको जानना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। सम ऑफ माई डिवाइजर इज 104। 9 का मल्टीपल और डिवाइजर जितने नंबर को डिवाइड किया जाता है क्या होगा? सर जो संख्या किसी संख्या को डिवाइड करती है, जो संख्या किसी संख्या को डिवाइड करती है। लेट्स से कि अगर हम लोग यहाँ पे एक नंबर लिखें, इसको और थोड़ा ऊपर कर लें, यहाँ पे अगर हम कोई भी नंबर 45 लेते हैं तो इसका डिवाइजर किसे बोलेंगे? जो इसको डिवाइड करे। यस सर, जो उसको डिवाइड। यस सर। यस तो सर। इसे डिवाइड करें। सर जैसे 5 9 जा 45, Five हो सर गया। जैसे 5 9 जा ये 5 45। आपका डिवाइडर है, ये आपका डिविडेंड है, यही तो पढ़ाया गया है। यस सर। यस सर। जो इधर आता है ये क्वोशंट होता है, जो लास्ट में आता है Quotient होता है। रिमाइंडर। तो सम ऑफ क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्या है? एंड द सम ऑफ माय डिवाइजर्स इज 104। जो हमारे डिवाइजर्स का सम है वो 104 है। ये डिवाइजर, ये 104 कैसे आएगा? इसका डिवाइजर है, ये कैसे पता चलेगा? यस सर। यस सर। इसमें तो ये पूरा लग रहा है। आई थिंक सर ओनली डिवाइड आई थिंक कुछ अधूरा लग रहा है क्वेश्चन। इसका सम ऑफ माई डिवाइजर, अब इसका डिवाइजर क्या हो सकता है? कोई भी डिवाइजर इसका हो सकता है। सर हाँ सर ओनली डिवाइजर ही नहीं सर, क्वोटिएंट भी होना चाहिए था। क्या हुआ? सर दोनों होता सर, ओनली डिवाइजर quotient ही है। क्वोटिएंट होता तो हो जाता। माई डिविजर्स या डिवाइजर्स या फिर Yes, sir. डिविडेंड भी होता तो भी डिजिट का 6 + 3 = 9 होता। तो जब 9 का मल्टीपल है तो सभी 9 से 9 होता है ना। इसका भी 9, ये भी 9, ये भी 9, ये भी 9। यस।
में जितने भी डिजिट आते हैं उसके आंसर 9 ही होते हैं। ये क्वेश्चन तो Yes, sir. हमें मल्टीपल ऑफ 9 के मल्टीपल सारे हैं। एंड द सम ऑफ माय डिवाइजर इज 104 और हम मेरे डिवाइजर का जो सम है वो 104 है। कैसे पॉसिबल है? ये डिवाइजर कौन से डिवाइजर की बात कर रहे हैं? ये भी आपका कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है कि नहीं? Yes, sir. Yes. I think beta Yes, sir. there is less information, that is why we are not able to find out the answer of this question, but I will look into this question and let you know. Okay? मैं इस क्वेश्चन में Yes, sir. देखूंगा ध्यान से। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल पॉइंट हो इसमें, एक बार ध्यान से देखूंगा। ओ सर से ये क्वेश्चन बुक में भी है। Moving ahead on the next question, essay the product of a composite odd number. The product of a composite odd number and a prime number is less than 50. The product of a composite odd number. ध्यान देने की बात है, composite odd number और एक and a prime number, एक prime number, जो composite odd number और एक prime number का जो product है वो क्या है? Less than 50 है। 50. Yes, sir. Find all numbers that fulfill this condition. आपको ऐसे नंबर के जोड़े आपको जितने भी पॉसिबल है सारे नंबर्स बताने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर सके। यहाँ पे ब्रेन यूज करिए, ये आंसर सही है, इंफॉर्मेशन सही है, पूरा है, आप आंसर निकाल सकते हैं। कौन Yes. बता सकता है वो हैंड रेज करे। Who can tell the answer? प्रोडक्ट ऑफ कंपोजिट ऑड नंबर क्या हो सकता है? 9 9 and 20. और फिर एंड प्राइम नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। तो Yes, sir. मान लीजिए इज लेस देन 50, बिल्कुल लेस देन 50 ये भी आ रहा है। 9 into 3 ये भी आ रहा है। 27 into 2. बहुत सारे नंबर्स मिल सकते हैं। Yes, sir. 7 ये सारे नंबर्स लिख 27 into 1. 27 ये लेस देन 21 into 2. ऐसे आपको बहुत सारे नंबर लिखने हैं। आपको यहाँ पे लिखा गया है Sir, only 50 से कम. फाइंड ऑल नंबर्स दैट फुलफिल दिस कंडीशन। आपको सारे नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। S1 इज रिमेनिंग। आई विल लुक इनटू दैट एंड लेट यू नो। ओके? And the next topic is rules and test for divisibility. This is very important topic. और बड़ी चीज बताते हैं, ये आपको क्लास 3rd में भी पढ़े थे, 4th में भी पढ़े थे, 5th में भी पढ़े थे, Yes, sir. 6th में पढ़ने जा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि किसी को नहीं याद Yes, होगा। sir. उससे भी बड़ी बात है याद है 3 साल Sir, याद है। पढ़ने के बाद भी आप किताब देख करके अभी तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन मैं तुरंत पूछ लूं कैसे चेक करेंगे? ऐसे पूछ लीजिए याद है। सर पूछ लीजिए। पूछ लूं? Yes, sir. यस सर। चलो जरा मुझे ये बताइए, ये इस नंबर को कैसे पता करेंगे कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं? सामने देख के बताइए। Sir. सर अगर वो 2 या 3 से डिविजिबल Sir, होगा 2 तो और इसका 3 से- मतलब वो 6 से भी डिविजिबल है। Yes, sir. 2 और 3 से डिविजल है तो 6 से भी डिविजल है। अरे Yes, sir. एक आध दो याद होगा, मैं अचानक कल पूछूंगा। अभी आज का आपका समय खत्म हुआ, मैं सारा चेक करूंगा और देखता हूँ और आंखें बंद करा के मैं पूछूंगा और देखता Yes, sir. Yes, sir, सब पूछ लीजिए. यस सर लर्न। डिविजिबिलिटी रूल जितना भी है आपके बुक में, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 4 5 देखो 2 3 4 5 6 तक तो आसान है, उसके सर बाद 9 का भी, सर 9 का भी आसान है। 8 Sir, 9 9 का भी है. 8 9 10 ये सारा पढ़ के आइएगा, कल चेक करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय। Yes. Sir, Sir, goodbye. goodbye. Goodbye, sir. Thanks, sir.